you. We start today's session of our Vedic Heritage Program. कथा कहानी कुछ नई कुछ पुरानी और एक बहुत ही सुंदर स्टोरी की फाउंडेशन आपके लिए लेके आई है। शुरू करने से पहले हम लोग मंत्र उच्चारण कर लेते हैं। वंदना मैम, आप प्लीज स्क्रीन शेयर कर देंगे। वंदना मैम प्रेजेंट कर दीजिएगा। प्रेजेंट पे ही है? नहीं, आप हमारे स्क्रीन पे तो प्रेजेंट पे नहीं आ रहा। आप प्रेजेंट पूरा करेंगे तो पूरा आ जाएगा, नहीं आ रहा। फुल स्क्रीन है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अने आप मेरे बाद एक रिपीट करेंगे, ठीक है? और बाकी सब बच्चे प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। म्यूट करके ये मंत्र दोहराइएगा, तभी आप लोगों को आएगा। फिर जैसे अने मेरे बाद रिपीट कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से आप लोग कर सकेंगे, ठीक है जी? ओम सहना भवतु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अब तक तो हम बच्चों को सबको मीनिंग समझ में आ गया होगा ना, कि जो पढ़ाने वाला है और पढ़ने वाला, जो सिखाने वाला है और सीखने वाला, दोनों मिलके ये 45 मिनट्स, एक आवर इतने अच्छे से बिताए कि दोनों के नॉलेज बढ़े। दोनों के लिए ये ट्रांजैक्शन, ये जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो, बहुत फ्रूटफुल हो। जो बच्चे हैं उनके मन में टीचर्स के प्रति आदर और रिस्पेक्ट हो, और टीचर्स के मनों में बच्चों के प्रति बहुत अच्छी भावना हो, और सबके मन में शांति हो। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपों में हरतु पापम, दीपों में हरतु पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। अब ये जो मंत्र है ना, ये बोलता है कि हमारा कल्चर, वरना मैम एक सेकेंड, हमारा कल्चर दिए जलाने वाला है। और हमारे नानी, मुझे इसका मीनिंग समझ में आया। एक दिया से बहुत सारे दिया जल सकते हैं। बिल्कुल। अब आप म्यूट कर लो अपने आप को, अयांश मोहन। तो एक दिए से, जैसे अयांश ने बताया, हम हजारों दिए जला सकते हैं, लाखों दिए। वैसे एक नॉलेज के लैम्प से हम बहुत सारे नॉलेज के लैम्प्स क्रिएट कर सकते हैं ना। इसलिए हम दीपों को प्रे करते हैं और हम उनमें भगवान का रूप देखते हैं। वंदना मैम प्लीज थर्ड श्लोक। ये तो बच्चों को आना चाहिए इसका मीनिंग, ये हम कई बार बता चुके हैं ना, कि गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। क्यों? क्योंकि जो सारी नॉलेज है ये पूरे यूनिवर्स की, हमें कैसे समझ में आएगा? जब हम छोटे बेबी होते हैं, हमें कुछ नहीं आता। पहले हमारे मम्मा पापा सिखाते हैं, दादी बाबा नानी नानू सिखाते हैं, टीचर्स सिखाते हैं, ऐसे वो हमारे गुरु बनते चले जाते हैं। और इन्हीं गुरु को हम प्रणाम कर रहे हैं, है ना? तो अने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। थैंक यू वंदना मैम, ओवर टू यू। आप अपने आप को पिन कर लीजिएगा।
वरना मैम थैंक यू, और थैंक यू अनय। और मैं सपना मैम का भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि सपना मैम बड़ी अच्छी तरह से श्लोक सुनाती है और समझाती भी है। मेरे को भी समझ में आने लगे। पता है, मैं बच्चों आप लोगों की तरह ही ट्यूशन ले रही हूँ आजकल। जैसे आप पढ़ते हो ना, मैं भी पढ़ती हूँ। फिर सपना मैम थोड़ा सा सिखाती हैं, थोड़ा सा मैं किताब में से, बुक में से देख के पढ़ती हूँ, कुछ समझती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें भी सुने ये सब स्टोरीज और ये सब कहानियां, और हिंदी में बात करें, इतना अरसा, इतना टाइम हो गया है कि हमें भी कई बार हिंदी के वर्ड समझने ही नहीं आते कि क्या बोलना है, उस इंग्लिश वर्ड का क्या मीनिंग है हिंदी में। तो एट टाइम्स इतना ज्यादा हो जाता है कि हम खुद ही कंफ्यूज, जैसा मैंने कंफ्यूज वर्ड बोला, तो मुझे हिंदी का वर्ड ही नहीं समझ में आएगा एक सेकंड में कि मैं क्या बोलूं। वरना मैम कोई बच्चा कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है क्या? प्लीज मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है, बेटा मुझे पूरा ब्लैक दिख रहा है। वरना मैम हमें आपकी स्क्रीन का ऊपर का बार भी दिख रहा है। अगर आप प्रेजेंट करोगे तो फुल आएगा। क्यों नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। Just a minute, you know what? I'm not on the full screen myself. ओके, नो वरीज, नो वरीज, आप अपने हिसाब से। अब आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। अब तो हमें स्क्रीन भी नहीं दिख रही है, आप दिख रहे हो। हाँ, अब शेयर स्क्रीन मैंने हटा के ही मुझे फुल स्क्रीन करना पड़ा। और जैसा मैं आप सबको कह रही थी, सब बच्चों को, सपना मैम को, कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और आज एक स्टूडेंट की तरफ से ही प्रेजेंटेशन है। जो ये कहानी है, एक स्टूडेंट की है, विद्यार्थी हिंदी में बोलते हैं। और ये आप ये सोचो कि जो आप लोग लर्न कर रहे हो, मैं भी आप लोगों की तरह ही सीख रही हूँ। और अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो सपना मैम विल करेक्ट मी। फाइन, यस, ठीक है। हम एक दूसरे के टीचर्स हैं, हम एक दूसरे के गुरु हैं। जितना आप हमसे सीखते हो, उससे ज्यादा कहीं हम बच्चों से सीखते हैं। और हमारा बचपना आपसे ही वापस आ रहा है, और हमें आपसे मिलके बहुत खुशी होती है, आप सब बच्चों से मिलके। और जब आप लोग अपना वर्क दिखाते हो ना, एक्टिविटी दिखाते हो, आज किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था 5 फन वाला नाग, मुझे इतनी खुशी हुई। मैं नाम भूल रही हूँ, अभी व्हाट्सएप देखना शुरू कर दूंगी तो आंखें वहां चली जाएंगी। तो आज की कहानी है कि कृष्णा शोज हिमसेल्फ टू यशोदा। अब ये क्या मतलब हुआ? कृष्णा तो यशोदा का बच्चा ही तो था ना, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कृष्णा शोज हिमसेल्फ टू यशोदा? तो एक मिनट, आपको अब मेरा अभी भी बार दिख रहा है? आपका बार दिख रहा है, क्योंकि ये जो जहाँ पे है ना स्क्रीन शेयर पे ऊपर एक प्रेजेंट आता है। नहीं, मैंने पहले किया था, तो लेट मी सी जस्ट हाँ। अगेन, आई विल जस्ट और गो। नहीं तो जूम की सेटिंग पे साइड में वो स्लाइड शेयर में साइड में भी आता है, वो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू ना फाइल में, जूम वहां पे भी आता है प्रेजेंट। वहां पे या किसी में एक ही प्रेजेंट आता है। ओके, स्टॉप शेयर करके अगेन आई शेयर, एंड देन आई थिंक आई कैन गो हियर एंड तो ये जो कृष्णा का मोर है ना, मोर मुकुट, वहां पे ऊपर आता है प्रेजेंट करके, ऊपर ही ऊपर। हाँ, नहीं उसमें नहीं, उस नीचे नहीं आ रहा आपका। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैम आप शुरू करिए, हम आपको नेक्स्ट टाइम कर लेंगे अपन, है ना। नहीं, मैंने किया था, वो समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, नो वरीज, नो वरीज। तो हम अब ये क्या स्टोरी हुई कि कृष्णा शोज हिमसेल्फ टू यशोदा। यशोदा तो मैया थी, और कृष्णा ने अपने आप को क्यों दिखाया? अब ये क्या बात हुई? सबको समझ में आ रही है स्टोरी का टाइटल? अब माँ को बच्चा अपने आप को माँ को कैसे दिखाएगा? सबसे पहले तो माँ ही बच्चे को देखती है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले माँ देखती है। तो अब हमें सपना मैम ने बताया कि कृष्ण जी जो थे वो गॉड थे। बताया था ना, जब कृष्ण जन्म के बारे में बताया था हमने, और उससे पहले गणेश जी के, कि ये गॉड थे। तो ये गॉड थे तो इसीलिए क्यों आए? पहले तो ये हमारी अर्थ पे गॉड क्यों आए? हम तो इंसान रहते हैं, तो इंसान क्यों आया? जब बहुत ज्यादा पृथ्वी पे क्रुएलिटी हो जाती थी, या अधर्म हो जाता था जिसको हम कहते हैं, या कोई राजा या कोई व्यक्ति बहुत तंग करता था, राक्षस तंग करते थे, तो भगवान जी, जैसे हमारे घर में पेरेंट्स नहीं होते कि आपस में बच्चों की लड़ाई होती है, तब मम्मी पापा बीच में आते हैं सुलह कराने, या
डांट लगा के सबको अलग अलग कर देते हैं। ऐसे ही कई बारी भगवान को धरती पे आना पड़ता था कि हमें ऐसे जो अत्याचारी लोग हैं उनको हटाना है। तो तब क्या हुआ, विष्णु जी ने बार बार जन्म लिया। एक बारी कृष्ण के रूप में जन्म लिया, एक बारी राम के रूप में जन्म लिया। कि ये जो विष्णु जी है देख रहे हैं ना आप लोग, जिनके ऊपर सर्प है, तो ये विष्णु भगवान है। जो हमने अभी पढ़ा, हमने गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, तो ये वो विष्णु है। तो इनको, क्योंकि ये विष्णु जी हैं जो धरती की रक्षा करते हैं, धरती के रहन सहन का, लोगों का ख्याल रखते हैं। जो ब्रह्मा जी हैं वो क्रिएटर हैं। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर एक बात महेश्वरा, बताइए, रिकॉर्डिंग जो क्यों शिव हो रहा जी है? हैं वो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, किसी के घर से आवाज आ रही वीडियो है। तो चल रही है, हाँ, वो रिकॉर्डेड चल रही है। फिर बात है, वहां आप से चल रही है, मेरे फोन से चल रही है। जब भी वहां से चल रही है, मेरे फोन धरती पे लेकिन कभी मेरे कोई फोन में भी है ना, अत्याचार कोई होता बात था, जब भी कोई अधर्म होता था, तो विष्णु जी आदमी इंसान के रूप में जन्म लेते थे। तो उन्होंने राम के रूप में जन्म लिया, फिर कृष्ण के रूप में जन्म लिया। और कृष्ण के रूप में जन्म लेके जब वो कारागर से आ गए यशोदा मैया के पास, हमें पता है ना। वैसे कौन था कृष्ण भगवान के माँ बाप कौन थे, पता है किसी को, याद देवकी है? और वासुदेव, देवकी हाँ, और वासुदेव। तो देवकी और वासुदेव थे कृष्ण भगवान के माँ और बाप ओरिजिनली। फिर कंस से बचाने के लिए उन्होंने यशोदा से अपना बच्चा चेंज कर लिया, यशोदा की बिटिया को ले गए हैं और कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया। और यशोदा के साथ कृष्ण बहुत नॉटी थे, इतने ज्यादा नॉटी थे, हमने सुना है ना मम्मी से भी कई बार ना, कि मक्खन चुरा के खाते थे तो यशोदा मैया उन्हें रस्सी से बांध देती थी हैं। और कभी कभी यशोदा मैया जब दूध बिलो रही होती थी तो उनको तंग करते थे। तो बहुत नॉटी थे कृष्ण भगवान। तो अब ये जो आज की स्टोरी है कि कृष्ण शोज हिमसेल्फ टू यशोदा, मतलब अब वो क्या, अब कृष्ण तो हमें पता है ना नीले वर्ण के थे ना, नीले रंग के थे। तो जो जब कृष्ण के बारे में जब यशोदा के पास आए थे, तब उन्होंने बोला भी था कि ये कोई ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, क्योंकि इसका पूरा शरीर नीला है, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो ये कोई ना कोई अजूबा है। तो अब ये जो स्टोरी है, ये यही है, जब भगवान कृष्ण बच्चे के रूप में नहीं बट भगवान के रूप में जब अपनी माँ के सामने आते हैं, तो ये अपना भगवान वाला रूप, अपना जो मोर देन, मतलब नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन, उससे अतिरिक्त जो उनका रूप है, जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, वो वाला रूप दिखाने के लिए वो ये स्टोरी ये उस पे बेस है। तो एक दिन क्या होता है कि यशोदा तो अपने खाना वाना बनाने में बिजी थी, और कृष्ण और उनके बड़े भाई का नाम क्या था, याद करो जल्दी से। बलराम। बलराम। ये बलराम और कृष्ण मिट्टी से खेल रहे थे। सो और बलराम कृष्ण और उनके बहुत सारे दोस्त सब, जैसे पहले नहीं लोग आप घर से, अब तो लॉकडाउन है तो हम बाहर नहीं जा सकते, नहीं तो पहले तो हम घर से बाहर जाते थे ना खेलने हैं। सब लोग बाहर खेल रहे थे, कृष्ण भी और बलराम भी और उनके बहुत सारे दोस्त भी, सब लोग क्या बाहर, घर से बाहर खेल रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, एकदम से सडनली बलराम ने देखा कृष्ण तो मिट्टी खा रहे हैं। तो उन्होंने मना किया, भाई मिट्टी क्यों खा रहा है? तो बोले मैं तो माँ को बताऊंगा तुम मिट्टी खा रहे हो। बलराम देखो गुस्सा कर रहे हैं ना, कि क्यों हाथ पकड़ने कृष्ण भगवान का, कि भाई आप क्यों खा रहे हो मिट्टी, छीनने की कोशिश करते हैं। सो इसे कि डोंट ईट अदरवाइज आई टेल ममा, आई टेल मॉम। तो मॉम को बताने चाहते, ये एक ही स्लाइड में दो क्यों आ गए हैं, अगेन देयर समथिंग, कोई बात नहीं। तो वो आप वो करके देखिए, एंटर करके, वो कई बार सृजना मैम वैसे बना देती हैं, एक एक करके आता है, एक बार आप एंटर करें, आप वो क्लिक करके, मतलब ये वाला जो क्लिक होता है ना, करके देखिए कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं,
अच्छा मैं अभी जब चेक करी थी तो एक एक आ रही थी। अच्छा, तो फिर वो आपको एंटर ही दबाना पड़ेगा, एंटर वो वाला, या क्लिक बीच का जो बार होता है ना, क्लिक करेंगे तो फिर एक एक करके आती है, यहाँ से और यहाँ से slide। Ma'am, I cannot see your screen. It is something to do with your setting। हम सबको दिख रही है बच्चे, आपकी Yes, सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी, हम सबको कोई स्क्रीन बात दिख नहीं। रही है। तो अब वो बलराम कोशिश करते हैं कि कृष्ण मिट्टी ना खाएं, पर कृष्ण नहीं मानते, तो वो मम्मी को एक सेकेंड, अंशिका, अर्शिका कुछ कह रहे हो आप लोग? हाँ मैम, मुझे भी स्क्रीन नहीं दिख रही। पर Yes, हम, ma'am, I also cannot see the screen. अरे वी आर ऑल एबल टू सी बेटा, आप लोग की सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है क्या? द रेस्ट ऑफ अस कैन ऑल सी ना, जिसको दिख रही है हैंड रेज करो। ओके, सो एवरीबॉडी इज एबल टू सी एक्सेप्ट फॉर 2-3 पीपल। आप लोग से सेटिंग मैंने चेंज, अभी शेयर स्क्रीन बंद कर दिया है। अभी आपने बंद कर दिया है। हाँ हाँ, तो अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है तो मुझे बताओ। मेरी शक्ल दिख रही है सबको? दिख रही है, दिख रही है। हाँ मैम। Yes, Okay. ma'am. तो अब मैं वापस से शेयर स्क्रीन करती हूँ। लेट मी सी। दिख हाँ रही मैम, अब है? दिख रही है, अब दिख रही है, Yes, अब दिख रही है मैम। ओके, दिख रही है पर now चार, I can see. हाँ ये दो इमेजेस, आप 4 इमेजेस एक अब साथ, 4 आ रही हैं। कोई चलिए, कोई बात आप नहीं। एक करके बता दो। तो बलराम जाके मैया को शिकायत करते हैं। जब बलराम भाई अपने बड़े भाई की वो बात नहीं सुनते हैं कृष्ण जी, तो बलराम जाके यशोदा को शिकायत कर देते हैं कि मदर कृष्णा इज ईटिंग सैंड। सैंड क्या हुआ? मिट्टी। ओके, तो एट फर्स्ट यशोदा डिडंट बिलीव हिम। पहले एक बार जब बलराम ने बोला तो यशोदा को विश्वास ही नहीं हुआ। बिलीव का मतलब विश्वास, तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। बोली नहीं नहीं। तो फिर इतने में क्या हुआ, सून अदर फ्रेंड्स आल्सो केम इन। जो बाकी दोस्त थे जो साथ खेल रहे थे, एक मिनट अने प्लीज डोंट डू दिस। हाँ, जो बाकी दोस्त थे, सून दे आल्सो केम इन एंड टोल्ड यशोदा दैट कृष्ण इज ईटिंग सैंड। मतलब कि वो बाकी दोस्त जो उनके साथ खेल रहे थे वो भी आके यशोदा मैया से शिकायत करते हैं कि वो कृष्ण तो मिट्टी खा रहा है। तो मम्मी मैया सोचती हैं, जो मदर होती है ना यशोमती, हाँ जी, हाँ बेटा, हाँ मुझे सब कुछ ब्लैक ब्लैक ही दिख रहा है। बेटा then you have to change your setting। हाँ, अपनी सेटिंग अपने किसी को बुला के दिखाओ बेटा, आपकी सेटिंग में प्रॉब्लम है, हम सबको दिख रहा है। आप पापा को बुलाओ या दीदी लोग को बुला के कराओ, और बेटा सब लोग म्यूट करो, और नहीं तो स्टोरी कभी खत्म नहीं होगी। नोबडी विल टॉक। हाँ वंदना। So mother didn't believe the friends. She kept thinking, what is wrong with Krishna? Why is he eating sand? ये कृष्णा को क्या हो गया, वो क्यों मिट्टी खा रहा है? हैं? और फिर पहले तो मम्मी लोगों की कोशिश होती है ना, बिना गुस्सा करे बात करें। तो विदाउट गेटिंग एंग्री शी कॉल्ड हिम। उन्होंने कृष्ण को अपने पास बुलाया। व्हाट इज दिस? ये क्या है? मैं ये क्या सुन रही हूँ? व्हाट एम आई हियरिंग? मैं क्या सुन रही हूँ? Am I not feeding you enough? क्या मैं तुम्हें पूरा खाना नहीं देती हूँ? फीडिंग मतलब खिलाना। तो मम्मी लोग खिलाती है ना खाना जनरली तो घर में। बोली मैं क्या तुम्हें खाना पूरा नहीं देती हूँ जो तुम मिट्टी खा रहे हो? तो बहुत ही उसमें आवाज में, स्लो वॉइस में, प्लीडिंग में, जैसे हम कहते नहीं मम्मा, प्लीडिंग मतलब थोड़ा सा घबरा के, थोड़ा सा रुआसा होके, है नहीं मम्मा आई एम नॉट ईटिंग सैंड। तो बलराम इज टेलिंग लाइज। बोले ये तो बलराम तो झूठ बोल रहा है, मैं तो मिट्टी खा ही नहीं रहा। तो एंड इफ यू डोंट बिलीव मी यू सी माई माउथ। अगर आप मेरे पर विश्वास नहीं करते हो, बिलीव मतलब विश्वास नहीं करते हो, तो आप मेरा मुंह देख लो, मेरा मुंह खोल के खुलवा के देख लो, लुक इनटू माय माउथ। तो यशोदा सेड अच्छा ठीक है, ऑल राइट, ओपन योर माउथ, लेट मी सी। अच्छा मुंह खोलो और मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे मुंह में क्या है। तो कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं, ओपन हिज माउथ। Oh, what did the mother see? पता है आपको यशोदा मैया को क्या दिखा?
कृष्ण के मुंह के अंदर? She saw the whole universe. उनको पूरा ब्रह्मांड नजर आया. She could not believe it was a very strange light. बहुत अजीब सी रोशनी थी उसके अंदर. उनके मुंह के अंदर बड़ी अजीब सी रोशनी थी जो उनको विश्वास ही नहीं हुआ. और वो बोली, हे राम, what happened to this child? इसको क्या हुआ है? She starts calling God. Hey God, what has happened? ये क्या हो गया? और वो तो फिर थोड़ी देर में देखती हैं कि वो कृष्ण उनकी गोदी में बैठे हुए, उनके मुंह के अंदर ही. द कृष्णा इज सिटिंग ऑन हर लैप. लैप होती है गोदी. ओके, तो फॉर मोमेंट यशोदा वेंट ब्लैंक. एक मिनट को तो यशोदा जो मैया थी ना, एकदम ब्लैंक हो जाती है. ब्लैंक मतलब एकदम. बेटा अगर नहीं दिख रहा तो आप अपनी सेटिंग ठीक करो प्लीज. अब मेरे को स्टोरी का फ्लो खराब हो जाता है, मजा नहीं आता फिर. हाँ मैंने कर दिया, मतलब मैं आप शुरू बोलिए शुरू. हाँ, उनको दिखा इस तरह की लाइट दिखी. और जब ऐसी लाइट दिखी और उसमें उन्हें दिखा कि एक बारी उनको दिखा कि कृष्णा उनकी गोदी में बैठे हुए, तो बेचारी तो चक्कर खा के गिर पड़ी. वो बेचारी ब्लैंक हो गई. शी ऑलमोस्ट फेंटेड, कि उसको उनको समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है. या उनको ऐसा लगा, शी थॉट हर आईज वर प्लेइंग गेम्स विद हर. उनकी आंखें उनके साथ खेला कर रही हैं कि वो जो उनके मुंह में है, उनकी आंखें उनके को ठीक से दिखा नहीं रही हैं. उनकी आंखें उनके साथ गेम खेल रही हैं, उनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा. तो उन्होंने दोबारा देखा है और उन्हें फिर से वापस से यूनिवर्स दिखाई दिया. देखो ये यूनिवर्स की फोटो है, ठीक है, दिख रही है ना ये यूनिवर्स. कितनी डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स हैं, बीच में सन है और ये प्लैनेट्स हैं. ओके, तो उनको तो पूरा यूनिवर्स दिखाई देने लग गया. और उससे उनको क्या हुआ, उनको डर लग गया. शी गॉट फ्राइटेड. उनको ये पूरा सीन अपने छोटे से बच्चे के मुंह में जब पूरा यूनिवर्स दिखा तो वो घबरा गई. शी गॉट फ्राइटेड. शी वाज वंडरस्ट्रक एंड अ लिटिल कंफ्यूज्ड टू. वंडरस्ट्रक मतलब अचंभा होने लग गया उन्हें और कंफ्यूजन हो गया. उनको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. Actually it was beyond her to think कि ऐसा भी हो सकता है. Oh Lord, please protect my child. उन्हें लगा कि मेरे बच्चे को कुछ हो गया, तो भगवान से प्रे करने लगी. Oh Lord, please protect my. Protect मतलब बचाओ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए. Then she also remembered. उस टाइम उनको याद आया, तो जो प्रीस्ट आया था ना उनके यहाँ, जब जिस टाइम कृष्णा की नेमिंग सेरेमनी हुई थी, जब हम बच्चे को नाम देते हैं तो पहले जमाने में पूरी एक सेरेमनी होती थी कि बच्चे पुरोहित आता था और बच्चे का नामकरण होता था. तो उस टाइम उस प्रीस्ट ने उनको बताया था कि ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, ये भगवान का अवतार है. ही इज लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ. ये भगवान विष्णु ही हैं, who has taken birth to fight evil and wrongdoers. जिन्होंने धरती पे जन्म लिया है टू फाइट, लड़ने के लिए, evil and wrongdoers मतलब जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे लड़ने के लिए और जो गलत कर रहे हैं उनसे लड़ने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया है. तब यशोदा ने फिर से वापस से प्रे किया पुरोहित की बात सुनकर कि प्लीज गॉड सेव हिम, टेक केयर ऑफ माय चाइल्ड. मेरे बच्चे का आप ध्यान रखिए. टेक केयर हम बोलते हैं ना अपने दोस्तों को, बाय बाय, टेक केयर मतलब ध्यान रखो, मेरे बच्चे का आप ध्यान रखिए. कृष्णा वंस अगेन बिकेम हर लविंग चाइल्ड. उनको वापस से कृष्णा पे प्यार आने लगा. ये देखिए इसमें दिख रही ना पिक्चर में कैसी आंखें हो रही हैं. वो बेचारी वंडरस्ट्रक थी, वो अचंभे में थी. तो उन्हें वापस से कृष्णा से प्यार, उन्होंने कृष्णा को झप्पी मारी. हम हगी नहीं करते, अरे कडल करते छोटे छोटे बच्चों को, तो उसी तरह यशोदा ने कृष्णा को वापस से प्यार किया. शी कडल्ड हिम. कडल का मतलब पता है ना सबको, ऐसे हम बच्चे को यूं कडल करते ना, छोटा बेबी है तो कडल्ड हिम, रॉक्ड हिम. उसको झूला झुलाया, रॉक करते हैं ना ऐसे हम छोटे, देखे ना मम्मी कभी कोई छोटा बच्चा आता है उसको रॉक करते रहते हैं. And Yashoda decided to treat the whole scene as dream and soon forget about it.
तब उन्होंने सोचा कि ये सपना समझ के, ड्रीम मतलब सपना समझ के मुझे भूल जाना चाहिए, एंड और इसको मैं याद नहीं रखूंगी और इसको मैं अपने बच्चे की ही तरह सोच के ही बच्चे की तरह उन्होंने उसको प्यार करना वापस शुरू कर दिया और एक बुरे सपने की तरह उन्होंने उसको भूल गई। तो अब हमने इस स्टोरी में क्या देखा कि कृष्णा ने अपना जो भगवान वाला रूप था वो दिखाया अपनी मैया को, अपनी माँ को। पता हमें, मैं बार बार मैया क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमें बहुत आदत है हमारे पुरानी गानों में, पिक्चर में यशोमती मैया, बार बार मैया। और पहले लोग मैया बोलते थे, यूपी की तरफ ना माँ नहीं बोलते थे, मैया बोलते थे, यशोमती मैया। और एक गाना बहुत फेमस है पुराना, उसमें मैया मैया आता है, तो इसलिए मुझे भी बहुत बारी आदत हो गई है मैया बोलने की। तो यशोमती माँ ने, यशोदा माँ ने उसको वापस से अपने नॉर्मल चाइल्ड की तरह ट्रीट करा, ना कि भगवान की तरह। अगर वो भगवान की तरह ट्रीट करती तो कभी उसको प्यार नहीं कर सकती पाती ना, हमेशा उन्हें प्रे करती रहती। तो ये देखा ना हमने किस तरह से कृष्ण ने अपना भगवान वाला रूप अपनी माँ को दिखाया। ठीक है, किसी को कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया? नो मैम। तो अब हम एक सवाल ये पूछते हैं, यूनिवर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर किसी ने वंदना मेरी, दीदी, हाँ जी, वंदना दीदी एक बार इसको वो यूनिवर्स वाला दिखा दीजिए ना दोबारा से स्लाइड, क्योंकि वो नहीं चल रहा था तब हमारा ये आईपैड। ओके, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ये तो मुंह में, जैसे भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोला, मुंह के अंदर ऐसा दिखाई दिया। मेरा कर्सर भी दिख रहा है आपको? और ये जो था, ये था, बीच में सन है, ये प्लैनेट्स हैं, दिख रहे हैं आपको प्लैनेट्स? एक ये है प्लैनेट, एक ये है, एक ये है, एक इधर है, एक इधर है। ये सैटर्न बनाया हुआ है सृजना मैम ने। तो ये प्लैनेट्स, सन, ये यूनिवर्स होता है। और यूनिवर्स को हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांड। तो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था सबसे कि यूनिवर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रह्मांड। तो और किसी को कोई स्लाइड देखनी है? नो मैम। ओके, तो हमने मैम, ये सीखा। हाँ जी, मैम जो बलराम जी भगवान विष्णु के वो भगवान विष्णु जहाँ पर रेस्ट कर रहे थे, और हाँ बोलिए, भगवान विष्णु जो ये सवाल पूछ रहा था वो भगवान विष्णु जहाँ पर रेस्ट कर रहे थे और उनके ऊपर सांप थे, वो वाला स्लाइड और एक बार दिखाइए ना, मेरी पूरा ब्लैक आ रही थी वो स्लाइड। ओके, मैं सारी स्लाइड्स एक एक करके सारी दिखाती हूँ सबको, ठीक है? एक मिनट, क्या हो गया? ये देखिए, ये भगवान विष्णु है। ये विष्णु जी के एक हाथ में शंख होता है, एक हाथ में चक्र होता है, एक में गदा और एक में कमल का फूल, और उनके सर पे 5 फन वाला नाग होता है, जो उसी के ऊपर वो वहां पे उनकी सवारी रहती है। ये राम जी हैं, जो भगवान जी का, भगवान विष्णु का एक अवतार है। ये कृष्ण हैं, जो भगवान विष्णु के दूसरे अवतार हैं। अवतार मतलब भगवान का रूप है इंसान के रूप में, ठीक है? मैम, हाँ बेटा। मैम जो लक्ष्मण जी थे ना, वो शेषनाग के अवतार थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखो, ये कितना नॉटी नॉटी कृष्ण भगवान बनाए हैं ना सृजना मैम ने। कमल के फूल के पत्ते पे लेटे हुए, ऊपर मोर पंखी। ये कृष्ण भगवान का छोटा रूप है, बाल रूप, हमें इसको बोलते हैं बचपन वाला रूप। मैम सेंटर करिए, एक साइड को जा रहा है स्लाइड, सेंटर कर लीजिए। ये आपकी पूरी विंडो ना साइड में, हमको तो सेंटर फुल स्क्रीन पे नहीं है, एक साइड को जा रही है, ये कट रही है, मतलब विष्णु का वो कट गया थोड़ा। इतनी बनी हुई है, इतनी बनी हुई है। अच्छा ठीक, पहले तो ठीक आ रही थी, पर एनीवे चलिए कोई बात।
ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जब कृष्ण को यशोदा नहलाती हैं उस टाइम की स्लाइड बनाई है। फिर जब कृष्ण जी को यशोदा माँ पकड़ लेती हैं मक्खन खाने पे, देखिए मक्खन लगा हुआ है उनके फोटो पे, तो ये उसकी स्लाइड बनाई कि वो नौटी इतने थे, उनको बांध दिया रस्से से। रस्सा पता है ना, रोप। अब ये मत बोलना कि रोप नहीं पता, रस्सा, रस्सी। और ये माँ यशोदा जब ये देखिए मटका है, मटके में दही और दूध डाल के मक्खन निकालते हैं जब, रूप रस्सी होता है, रूप रस्सी होता है। यस यस। और ये कृष्ण के साथ माँ खेल रही हैं, ये मिट्टी से बलराम और कृष्ण खेल रहे हैं। फिर बलराम मना करते हैं कृष्ण को मिट्टी खाने को, और वो मानते नहीं है। फिर वो माँ से शिकायत करने जाते हैं। माँ कृष्ण से पूछती हैं, तुम मिट्टी क्यों खा रहे थे, क्या मैं खाने को पूरा नहीं देती? तब कृष्ण बोलते हैं, अगर आप मुझ पे विश्वास नहीं करते तो मेरा मुंह देख लो। तो माँ मुंह खुलवाती हैं, तो क्या देखते हैं, यूनिवर्स देखती हैं मुंह के अंदर, ठीक है ना। फिर ये यूनिवर्स आ गया हमारा, ब्रह्मांड जिसे हम हिंदी में कहते हैं। फिर माँ अचंभे में होती हैं, शी कैन नॉट टेक दिस, उनको समझ में ही नहीं आता, कंफ्यूज हो जाती हैं बेचारी, वंडरस्ट्रक हो जाती है कि ये क्या हो गया है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई सपना देख रही हो, और वो फिर उनको लगता है कि उनकी आंखें उनसे धोखा कर रही हैं। तो वो सोचती हैं कि अब मैं, जब उनको प्रीस्ट की बात याद आती है कि ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड, तब वो सोचती हैं कि मैं इसको सपना मान के भूल जाती हूँ और अपने बच्चे को भगवान ना समझ के, अपना बच्चा समझ के उसको पारू पारू करके बड़ा करती हूँ, ठीक है ना। अब बताइए किसी को क्या पूछना है, कोई हिंदी का वर्ड, कोई इंग्लिश का वर्ड जो नहीं समझ में आया हो तो आप सब लोग, लेकिन एक एक करके, अगर एक जना बोल रहा तो दूसरा नहीं बोलेगा, ओके। हैंड रेस करवा लीजिए मैम, हैंड रेस कर दीजिए। वंदना नानी, हाँ जी, जो मिडल में जो एक मिडल में वर्ड आया था वो मुझे किस चीज के लिए आया था बताओ? आप म्यूट हो गए यांश, म्यूट पे हो आप। देखिए तीन चार, पता भी नहीं कौन सी स्लाइड पर। देखिए 3-4 वर्ड्स हैं जो आपको थोड़ा मुश्किल, वंडरस्ट्रक, अचंभा, जब हम कहते हैं ना हमें सरप्राइज हो गए हैं, तो वंडरस्ट्रक, वंडर, हम वंडर करते हैं ना, है ना, तो वंडरस्ट्रक मतलब अचंभित हो गए आप, आपको एकदम से सरप्राइज हो गए कि क्या हो गया है, ठीक है। एक वर्ड ये था। यूनिवर्स का वर्ड था हिंदी में ब्रह्मांड, जो मैंने आपको 2-3 बारी बताया, बोलने में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी। ब्रह्मा के ऊपर नाम है, ब्रह्मा इज द क्रिएटर, तो ब्रह्मांड ब्रह्मा का क्रिएशन है, इसलिए हम उसको ब्रह्मांड बोलते हैं, ठीक है। देन देयर वाज अनदर वर्ड, एनफ, मतलब काफी, जो आप बच्चों ने बहुत बारी सुन रखा होगा अपनी मम्मी से, इट्स एनफ, नो, डोंट मेक नॉइज, डोंट क्रिएट एनी न्यूसेंस, ये मम्मी ने हमेशा ऐसे बोलते ना, इट्स एनफ, बस अब मैं और कोई बात नहीं सुनूंगी। तो फिर आपने मेरे से वर्ड सुना होगा फीडिंग, हम फीड करते हैं, खाना खिलाते हैं। अगर कोई भी जना, जरूरी नहीं है मम्मी इज गोइंग टू फीड यू, बट कोई भी अगर किसी को खिलाता है वो फीड कर रहा होता है, ठीक है ना, है। एंड देन देयर इज वन वर्ड, प्लीडिंग, प्लीड करते हैं हम। आपने कभी पिक्चर देखी हो तो आप लॉयर से भी पूछते हैं कि जज पूछता है कि भाई आपका क्लाइंट, तो वो लॉयर कहता है कि जी आई प्लीड माय क्लाइंट टू बी नॉन गिल्टी। तो प्लीड मतलब मैं आपसे विनती करता हूं, मैं विनम्र भाव से, पोलाइटली मैं आपसे विनती करता हूं कि मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। रिक्वेस्ट इन अ वेरी पोलाइट मैनर, बहुत सबड्यूड होके कि नहीं आई एम सॉरी, मैंने ऐसा नहीं, आपको, इस तरह से जब हम करते हैं ना रिक्वेस्ट, तो उसको प्लीडिंग कहते हैं, ठीक है। फिर हमने टेलिंग लाइज, अब ये तो हमने बहुत बारी, झूठ बोल रहे हो, नहीं ऐसे हमने बहुत सारे, यू आर टेलिंग लाई, मम्मी भी कई बार पूछ लेते हैं, बड़े भाई बहन भी पूछ लेते हैं, मेरा रबर उठाया नहीं, यू आर टेलिंग लाई, है, ऐसे होता है ना, घर में भी होता है। बिलीव,
बिलीव का मतलब विश्वास, मैं आपको पे विश्वास करती हूँ, आई बिलीव यू, ठीक है। अच्छा, देन देयर वाज अनदर वर्ड, यशोदा वेंट ब्लैंक, मतलब वो एकदम खाली हो गया उनका दिमाग। ब्लैंक मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं ना हम स्कूल में, बुक में हमारे को टीचर यस यस है ना, तो ब्लैंक है, वहां पे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है वो। तो ऐसे उनका दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है। जब हमें कुछ नहीं समझ में आता तो हम कहते हैं आई एम जस्ट ब्लैंक, आई हैव एकदम ब्लैकआउट हो गया, ब्लैंक हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो ये, और फिर हमें है वर्ड आया हमारे पास, यूनिवर्स हमने कर लिया, फ्राइटेंड हमें सबको पता है, वंडरस्ट्रक मैंने अभी आपको बता दिया, रिमेम्बर हमारे को सबको पता है, होल सीन, ये पूरा सीन, होल तो सबको ही पता है ना, होल पूरा सीन, पिक्चर का भी सीन होता है, बाहर मौसम भी बहुत सीनिक होता है, तो हम कहते हैं क्या बढ़िया सीन हो रहा है, तो सीन, SCENE, सीन, SEEN, सीन होता है जो हम देख रहे होते हैं, सीन होता है जो पिक्चराइज किया जाता है, ठीक है। तो अब किसी को कुछ और पूछना हो तो पूछो, मेरे हिसाब से मैंने बहुत कुछ बता दिया है। हाँ, एक नेमिंग सेरेमनी का और मैंने बताना था आपको, आई वांटेड टू जस्ट गो थ्रू इट अगेन। हमारे यहाँ ना पहले बच्चे जब पैदा होते थे उनका अक्षर निकलता था, उसका अल्फाबेट निकालते थे, किस अल्फाबेट से नाम रखा जाएगा, उसको नामकरण संस्कार बोलते थे, नामकरण की सेरेमनी होती थी। और जो अक्षर निकलता था, अक्षर क्या होता है बेटा, अल्फाबेट, तो जो अल्फाबेट निकलता था हिंदी का, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी की है, तो जो अल्फाबेट, जो अक्षर निकलता था उसी नाम अक्षर से बच्चे का नाम रखा जाता था। और जो ये सेरेमनी होती थी, ये बहुत बड़ी सेरेमनी होती थी। तो नामकरण संस्कार के दिन पंडित का आना बहुत जरूरी होता था, वही अक्षर, वही अल्फाबेट निकालता था। तो वही जो पंडित होता था वो ही सपोज टू बी अ वेरी लर्नेड मैन, बहुत एजुकेटेड होता था। तो आज की तारीख में हम शायद ना बिलीव करें, लेकिन पहले हम बहुत इस बात पे ट्रस्ट था हमारा कि जो पंडित लोग बताते हैं वो बिल्कुल सही बताते हैं, वो हमारे भले के लिए बताते हैं। तो जो पंडित होते थे वो ज्ञानी ध्यानी लोग होते थे, नॉलेजेबल पीपल होते थे। तो उसी पंडित ने जब नामकरण पे आया था यशोदा के घर, अभी नहीं, तब उन्होंने बताया था कि कृष्णा इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ही इज गॉड, ही इज विष्णु's अवतार। तो उस ये नेम करण नेम और करण, देखो मैं भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में से नेम जो रखने की, जो नाम रखने की सेरेमनी होती थी वो बहुत बड़ी होती थी और बिना पंडित के वो पूरी नहीं होती थी। पंडित ही आके नाम के लिए अक्षर निकालता था। अब मुझे बताओ अक्षर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्फाबेट यस। मैं ना आज स्टोरी की एक्टिविटी कुछ नहीं दूंगी, मुझे लग रहा है मैं एक्टिविटी देती हूँ हिंदी की गिनती की, 1 से 10 तक की गिनती, क्योंकि मेरा मन है कि बच्चे हिंदी सीखें। तो 1 से 20 तक आती है। मैंने यहाँ नहीं पूछा, 1 से 10 की आप लोग गिनती व्हाट्सएप पे भेजोगे बोल के। मैम लिख के, वरना मैम लिख के देंगे, बच्चे जो लिखने वाले हैं वो हाँ। लिख के भी, नहीं, हिंदी में बोलना आना चाहिए भाभी, हिंदी की गिनती की लिखित तो नहीं आती होगी बच्चों को, वो हम वो भी सिखा, करवाइए आप इनको, वो बोलिए लेटर ऑन, पहले हिंदी में बोलना सीखे। सकती हूँ मैं, 1 से 20 तक लिख भी सकती हूँ और बोल भी सकती हूँ। वेरी गुड, शाबाश। जब हम किसी की तारीफ करते हैं हिंदी में तो हम बोलते हैं शाबाश। हमारी भी आदत हो गई है वेरी गुड कहने की, उसके लिए सॉरी। मैम मैं 20 तक। ओके फाइन, तो लेसन है एक्टिविटी। मुझे भी आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, ट्रेन चल रही थी। लिख के, वरना मैम लिख के मंगवाइए। हाँ, तो अब कोई जो बोलेगा वो क्लास में, मतलब स्टोरी टेलिंग में मुझे अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ नहीं कोई बोलेगा, सिर्फ व्हाट्सएप पे बोलेंगे। 1 से 20 तक सब, लग रहा है मुझे 10 तक तो सबको आती है, तो 1 से 20 तक आराम से ट्रेन नहीं चलानी है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, किसी को कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर मैं बोलूं 1 2 3 तब समझ में आता है ना, अगर मैं ऐसे बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके,
तो 20 तक की गिनती वर्बल आपको ऑडियो भेजना है या वीडियो भेजना है, कि हम आपको बोलते हुए सुने या आपको बोलते हुए वीडियो मंगवाइए वरना मैम, वीडियो की एक्टिविटी है। देखो कितनी सिंपल एक्टिविटी है। और मम्मी को बोलो मम्मी कडल करो, तो कडल करेंगी तो मम्मी क्या करेगी? जैसा मुझे आजकल बच्चों को देख के लगता है, सारे बच्चों को मेरा मन कर रहा है, जितने भी आए मेरे स्टोरी टेलिंग में, मैं उन सबको कडल करूंगी। तो वंदना मैम आप बच्चों को ये भी अपन एक्टिविटी दे सकती है कि ये लोग जब यहाँ से उठे अपनी मम्माओं को कडल करें, अपने बड़े बहनों को, अपने बड़े भाइयों को, सबको जाके कडल करे, जोर से हक दे, है ना। तो आज की एक्टिविटी वंदना मैम ने बता दिया, आपको उठ के कडल करना है और आपको 1 to 20 1 से 20 हिंदी में क्लियरली बोल के वीडियो डालना है। बेटा अगर आप खुद जाके करोगे ना कडल मम्मी को, बड़े भाई बहनों को या छोटे भाई बहनों को, देखो कितना प्यार आएगा। कटल करूंगा। वेरी मैम आपको भी कटल करूंगा। मैम मैंने इसमें वर्ड्स लिखे हैं, वो इंग्लिश में लिखे हैं, मैं अगली डायरी में हिंदी में लिखूंगा। ये इंडेक्स है। कौन ये सुहास बोल रहा है? ये क्या है बेटा ये? मैम ये मैंने डायरी लिखी है, मैं इसमें ना अपना रूटीन लिखता हूँ। ये इंडेक्स है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब देखो जैसे सुहास ने लिखा है ना, जो लिखने वाले बच्चे हैं ना, जो बड़े बच्चे हैं 2nd या 3rd के, उनको भी ऐसे डायरी बनानी है। देखो जो हमारे पास सुहास आप 3rd में हो ना, अनय 4th में है और कामाक्षी भी 4th में है, तो 3rd के बाद वाले बच्चे सब लिख के हमें 1 से 20 भेजेंगे वंदना मैम। मैं 4th में हूँ। आप तो 4th ओके। अब बस अब देखो जब क्लास में या घर में सब लोग इकट्ठे बोलते हैं ना, कुछ नहीं समझ में आता। जब घर में भी हम लोग बात कर रहे होते तो नहीं समझ में आता ना हमें कि कौन क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे भी 4 बच्चे इकट्ठे बोलेंगे तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैम एक काम करेंगे हम के 2nd किसी जो छोटे बच्चे हैं क्लास 2 से, वो हमें वीडियो बना के भेजेंगे, और जो क्लास 3 के अबव बच्चे हैं वो हमें लिख के भेजेंगे 1 से 20 हिंदी में गिनती। ठीक है, हिंदी में लिखनी है बेटा, जो नॉर्मल आप लिखते हो गिनती वो नहीं। और जिसको नहीं आती मैं लिख के भेज दूंगी पेपर पे, ठीक है? एक पेपर पे मैं हिंदी में। पर आज या कल लिखना आता है हिंदी में 1 से 20 तक। बेटा हम आपसे कह रहे हैं कि हम नहीं पूछ रहे हैं आपसे कि आपको आता है या नहीं आता, आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे डाल दो। ओके हाँ बेटा। मेरे को एक बात बतानी थी। मेरे को 1 से 20 बोलना तो आता है पर लिखना नहीं आता। वही तो सीखना है रीत, वही तो सीखना है आपको जी। मैं मम्मी से लिखना सीख रही हूँ, अपनी मम्मी से। वेरी गुड, वेरी गुड। जब हो जाएगा तब आपको डालना है 1 से 20। मैम एक बार 1 सेकंड सब लोग म्यूट कर देंगे। वंदना मैम आप इनको एक बार लास्ट बता दीजिए क्लियर कट, और फिर हम व्हाट्सएप पे डाल देंगे, है ना, फिर सेशन वाइंड अप कर लेंगे। एक बार मैंने आपको म्यूट पे कर दिया, आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। तो एक्टिविटी है 1 से 20 तक, जो क्लास 3 तक के बच्चे हैं वो ऑडियो अपना वीडियो बनाते बोलते हुए वीडियो बनाएंगे, और जब क्लास 3 से ऊपर के बच्चे हैं वो हिंदी की गिनती लिखेंगे 1 से 20 तक, हिंदी में लिखेंगे। हाँ ठीक है, अगर नहीं आती है आपको तो आप सीखो, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगी हिंदी में लिख के गिनती 1 से 20 तक की। फाइन। एंड एक्टिविटी बस यही है, और जाके मम्मी पापा भाई बहन सबको कडल करना है और बोलना है उनको कि आज की सेशन में वंदना मैम ने जो हमें कहानी सुनाई थी, कथा सुनाई थी, उसमें हमें सबको कडल करना है, क्योंकि मम्मा भी हैरान हो जाएंगी, दीदी भैया भी कहेंगे ये क्या हुआ, ये कैसे एकदम से कडल करा। और जब पापा भी घर आएंगे शाम को या जब भी मिलोगे, पापा को भी कडल करना है। ओके, सबको कडल करना है। ओके, और फिर बताना अगली बार कि क्या रिस्पॉन्स रहा, लोगों को कैसा लगा जब आपने कडल करा उनको। ओके बेटा, ओके ठीक है। चलो अब हम मिलेंगे अगले सैटरडे, और हमारी अगली कहानी है द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। जैसे आप लोग हो ना, बहुत हार्ड वर्क करते हो, और सपना मैम भी बहुत हार्ड वर्क करती हैं, ऐसे एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, उसके ऊपर स्टोरी है, वो करेंगे अगले हफ्ते हम। हफ्ता मतलब
वीक। ओके, सबको राम राम, हरि ओम। और अब आ गया हमारा आखिरी श्लोक। ठीक है, और अब अनय करेगा मेरे से मंत्र या कोई और जल्दी से हैंड रेस करेगा, किसको आता है मंत्र? आज से ही आपको मंत्र आता है बेटा? यस मैम। नानी नानी आपने पहले बोला था मैं कर सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट टाइम, ओके, आई विल रिमेम्बर। अब आप सुहास सेठी को हमें वो करना है, स्क्रीन शेयर, मतलब पिनअप करना है। 1 मिनट, रिमूव कर दिया मैंने। हाँ, अब सुहास सेठी और मैं अपने आप को कर लेती हूँ। आप कर दीजिए। हाँ, मैं कर रही हूँ। सुहास सेठी हो गया। Oh, my screen share is gone, I believe. आपका स्क्रीन शेयर चला गया? अच्छा, कोई Just a minute. हाँ, आप ले लीजिए, कोई बात नहीं। सुहास तो मुझे दिख ही नहीं रहा, चला गया क्या सुहास? सुहास नहीं है इधर। हाँ, सुहास आप स्पॉटलाइट पे ऑलरेडी हो ना बेटा? हाँ, ठीक है बेटा, मैं नहीं आ रही हूँ स्पॉटलाइट पे, पर कोई बात नहीं। हाँ सुहास, अब हम मंत्र बोलेंगे बेटा, आप मेरे बाद नेक्स्ट लाइन बोलेंगे। ओके बेटा, आप अपने आप को अनम्यूट करो सुहास। मैं एक लाइन बोलूंगी और बाकी सब बच्चे म्यूट करके मंत्र बोलेंगे। ओके सुहास? ओम। सुहास, मुझे आपकी आवाज नहीं आई बेटा। यस मैम। ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। बहुत बढ़िया सुहास, आपने बहुत अच्छे से मंत्र करा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही सुंदर तरीके से सुहास ने मंत्र करा है। और हमें मंत्र का मीनिंग भी पता है ना, कि इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट जब आपको बाद में, जब आप और बड़े होगे तो समझाएंगे। ऐसे समझ लेते हैं जैसे ओशन होता है ना, समुद्र होता है, थोड़ा पानी डाल दो तो वो बढ़ता नहीं, थोड़ा निकाल लो तो कम नहीं होता। ऐसा ही कुछ ब्रह्मांड है जो आज वंदना मैम ने बताया था कि कृष्ण के, देवी कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड दिखा था उनकी मैया यशोदा को। वो पूरा का पूरा समस्त ब्रह्मांड भगवान के मुख में है, यानी हम सब एक ही हैं। यानी सारे एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, ट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स, वो सब भगवान का रूप है। और हमें कुछ भी गंदा नहीं करना, हमें कुछ खराब नहीं करना, हमें अपने पेड़ों को बचाना है, हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है, हमें पूरे ब्रह्मांड को प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि हम उसी में रहते हैं, यही हमारा घर है। अगर ब्रह्मांड ही नहीं होगा हम कहाँ जाएंगे, है ना? With this, over to Vandana ma'am. थैंक यू, धन्यवाद। और ब्रह्मांड की तो बहुत आज बात हो गई है, ऐसा लग रहा है हम सिर्फ ब्रह्मांड ही तो इस बात से अब ये नया वर्ड हमने, वंदना मैम एक पिक्चर लेना चाहूंगी अब, जो हम एक्चुअली नेक्स्ट टाइम से शुरू में ले लेना चाहिए। अच्छा परी आ जाओ जल्दी से, अनय रावत स्क्रीन खोल के। बीना जी अगर आप आना चाहते हैं, रियांश क्विकली परी पास आओ, और बड़ी स्माइल बीना जी, रियांश। देवांश आपका मुझे चेहरा नहीं दिख रहा बेटा, हाँ ऊपर। अयांश आपका चेहरा नहीं दिख रहा, ऊपर अपनी डाइनिंग रूम में। देखिए जो बच्चे लिख सकते हैं, चाहे वो क्लास 3 से नीचे है, वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं आप बड़े बच्चे हो तो ही हिंदी लिख सकते हो, अगर छोटे बच्चे भी लिख सकते हैं तो प्लीज डू। तो हम
ओके वन एक्चुअली में मेरे एक बूस्टर लगता है. Okay, 1, 2, and 3. And when I say big smile, 1, 2, 3, and a big smile. हो गया. चलिए. थैंक यू. Thank you, वंदना मैम. आपने बहुत सुंदर तरीके से स्टोरी हम सबको सुनाई है. कंप्यूटर भी उठाया है, मैं भी वो भेज दो ग्रुप में. कौन बोल रहा है? मैम मैं रिलीना. रिलीना, आप ऐसे बोलो कि आपका मुंह दिखे बेटा. आपकी सिर्फ आंखें दिखती, समझ नहीं आता कौन बोल रहा है. ऐसे बैठो ना जैसे हम देख रहे हैं. हाँ, ऊपर हो. हाँ हाँ, भेज दो बेटा रिलीना. और वंदना मैम को सब लोग थैंक यू बोलेंगे, हरिओम करेंगे. सजना मैम को थैंक यू करेंगे, सुंदर सुंदर स्टाइल्स बनाई है उन्होंने, है ना. तो हरिओम एवरीवन. अब हम नानी. और सारे मंत्र याद करने हैं सबको. मंत्र अब सजना मैम से ले लो. और हनुमान चालीसा कंटिन्यूअस होमवर्क है. और वंदना मैम ने असाइनमेंट दिया है 1 से 20 तक का बड़े बच्चों के लिए. सेकंड ऑनवर्ड्स और सेकंड तक वर्बली, और थर्ड में और थर्ड से आगे लिख के. ओके, हरिओम एवरीवन. हरिओम. 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 हरिओम.